कुछ साल पहले की बात है। मैं 2 रात से नहीं सोया था। एक रात सफर में, दूसरी रात इलाहाबाद, अब प्रयागराज। मेरे साथ पॉकेटमारी हुई थी तो प्राथमिकी आदि दर्ज कराने, चोर खोजने में, जिस बारे में कभी और लिखूंगा। तो मैं जिंदगी के सबसे बुरे दिन को जी रहा था। बिना टिकट मैं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के द्वितीय श्रेणी में दाखिल हो गया। बिना किसी को देखे एक सीट पे जम गया और मैं सोने लगा। टीसी साहब जल्दी ही आए, मुझे उठाया और टिकट का पूछा। मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है और टिकट भी नहीं है। मैं तनाव में था और टीसी साहब कड़क, उन्होंने बोला, जवानी का रुतबा मत झाड़, फाइन निकाल। कसम से उसी दिन पता चला था कि मैं जवान हूं, वरना लोग मुझे बच्चे में ही गिनती करते थे। मैं हर पॉकेट में खोजा, कोई पैसा नहीं था क्योंकि सारे पैसे पर्स में होते थे। मैं बस आखिरी उम्मीद अपने जूता के सोल के पास देखा तो 500 रुपए थे। यहाँ मैं रखता था क्योंकि कहीं पढ़ा था। 500 रुपया टीसी साहब को दिया और तब एक लड़की जो मेरे आगे बैठी थी वो एक कागज निकाल कर दी और बोली, इस पे लिखवा लो वरना फिर फाइन देने होंगे। मैं आश्चर्य में था। इतना जल्दी वो कागज निकाली और टीसी को दे दी, जैसे मेरे साथ ही सफर कर रही हो। तब टिकट बना और मैं फिर आऊंघना बैठकर सोना शुरू किया। सोते सोते मेरे सर खिड़की के लोहे पे टकरा गया और मैं जाग गया। वो लड़की अपने छोटे बैग जिसमें लिपस्टिक आदि रखती है, उसमें से एक कॉपी को निकाली और बोली, इसको खाइए, नींद नहीं आएगी। सफर 7 घंटे का लंबा था। अभी वक्त हो रहा था सुबह के 10 बजे। मैं मुंह भी नहीं धोया था। उस दिन मैं सबसे अजीब दिख रहा था। घबराया तो नहीं, लेकिन गुस्सा से भरा और जिसे किसी की परवाह न हो वैसा हाल था। फिर कॉपी को लिया और मैं उस लड़की के तरफ ध्यान किया तो मुझे पता चला कि लड़की खूबसूरत है। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, टाइट जीन्स, ये ज्यादा ही टाइट था लेकिन अब उसकी पसंद थी और टॉप में थी। मेकअप के अलावा भी लड़की के तारीफ में कोई अकेला आशिक रूमानी कविता या चंद लाइन तो लिख ही सकता था। फिर मैंने उसके फोन की बातों पे गौर किया तो पता चला कि ये अपने जीजा जी के पास जा रही है। इसके पास 2 बड़े एक छोटे बैग थे जो उसकी जैसी 5 लड़कियां भी नहीं उठा सकती थी, इतना भारी था। अब वो बार बार मेरे से बात करने के लिए कुछ बात छेड़ देती थी जिसका मुझे जवाब देना ही होता था, जैसे चॉकलेट कैसी थी, अब नींद खुल गई न। मैं मुस्कुराया और बोला, हाँ खुल गया, मीठा था चॉकलेट। फिर मीठा को सुधारते हुए बोला, अच्छा था। इतना मैं कोई साक्षात्कार में भी नहीं हकलाता हूँ, ये बस मेरे पास कुछ नहीं है, सोच से आत्मविश्वास की कमी के कारण हो रहा था। फिर वो मुस्कराई और बोली, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब मैं और दयनीय महसूस करने लगा था। आप कहाँ जाएंगे? खूबसूरत लड़की ने पूछा। गया, मैंने बोला। अब शिष्टाचार तो यही कहता है कि मैं उससे पूछूं कि वो कहाँ जाएगी। लेकिन मैं पता नहीं किस हालत में था कि पूछने का कोई जहमत नहीं उठाया, जवाब देके बस अपने में खो गया। फिर फटाक से बोली, मैं तो कोदरमा जा रही हूँ। मैंने बोला, गया के बाद ट्रेन वही रुकेगी। फिर वो सवाल पर सवाल करती गई, मैं बस छोटा छोटा जवाब देता गया। बात ही बात में मैं सो गया। लोकल लोगों की भीड़ आई तो बोला, भाई साहब आप सो रहे हो, थोड़ा सीधा हो जाओ, 1-2 घंटे की तो बात है। मैं आंख मलते चुपचाप उठा और आऊंघने लगा क्योंकि नींद तेज आ रही थी मुझे। ये देखकर लड़की बोली, यहाँ आके सो जाइए आप। मैं उसके सीट पे गया और सोया नहीं लेकिन रिलैक्स हो गया क्योंकि लड़की के बगल में लोकल लोग नहीं बैठ रहे थे। एक तो खूबसूरत, दूसरी अमीर, और उन लोगों को लगा रिजर्वेशन होगी इसकी। कुछ ही पलों की झपकी में डेहरी ऑन शॉन नाम का जगह आया तो लड़की ने मुझे उठाया और बोली, गया आने वाली है, उठिए। मैं जगा तो देखा अभी अगली स्टेशन तक जाना है, तो मैं जाग कर बैठ गया।
वो लड़की बोली मुझे कोदरमा जाना है। कितना दूर और है? मैंने बोला 100 किलोमीटर दूर है, अभी आराम से बैठिए अभी। फिर बोली आप अब उतर जाएंगे? हाँ, मैंने सर हिलाया। वो बोली कि मेरे पास भारी सामान है, उसको गेट तक पहुंचा दीजिए प्लीज। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी ने बोला बेटा अभी तो बहुत दूर है, मैं हेल्प कर दूंगा, मुझे भी कोदरमा ही जाना है। इस पे वो लड़की बोली नहीं अंकल, ये मेरे साथ हैं, खुद गया में उतर रहे तो सामान यही वहां कर देंगे। ये सुन के मुझे अजीब सा लगा, ये अपना साथ का क्यों बना ली? कहीं ये कोई चाल तो नहीं कर रही है। मैं डर भी गया था, लेकिन मेरे साथ जितना बुरा हुआ उससे बुरा क्या होता। साथ ही साथ मुझे लगा कि ये मेरे से बात करना चाहती है या मुझे कुछ कहना चाहती है। मैं राजी हुआ और उसके सामान गेट तक रखकर दोनों सामान के बगल बगल खड़ा हो गया। हमेशा के तरह वही बात की शुरुआत करते हुए बोली आप कितना ज्यादा सोते हैं? बहुत सोए आप, मेरा चॉकलेट भी आपको जगा नहीं सका और चाय कॉफी तो ट्रेन में बिकती ही नहीं है। मैंने बोला हाँ, और कुछ नहीं बस हाँ। आपके जूते में पैसे नहीं होते तब आप जेल में होते, उसने आश्चर्य करके जूते के तरफ देखते हुए बोली। रात भर की भागदौड़ से मेरे जूते फट चुके थे। मैं जूते को लगभग छुपाते हुए बोला बिना टिकट के सफर करने वाला कोई जेल नहीं जाता है। इन्हीं ढेर सारी बातों के बीच लड़की फोन का बार बार आना बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लग रहा था। मैंने हिम्मत करके पहली बात बोली आपके जीजाजी परेशान हो रहे हैं, फोन उठाओ। ये सुन के वो हंसने लगी और बोली आपको कैसे पता, आप हमारी बातें सुन रहे थे क्या? मैं जीजू से खूब लड़ूंगी, फोन कर रहे लेकिन लेने नहीं आए मुझे। उनको स्टेशन पे वेट करवाऊंगी। फोन भी नहीं उठाना मुझे। मुझे वेटा हुआ है, मैं उसी को देखने जा रही हूं, उसमें उसी का सामान है। मैंने कहा फोन पे खैरियत तो बोल दीजिए, तब फोन उठाई और बोली स्टेशन आके कॉल करूंगी, रखिए फोन, 5 सेकंड में बात खत्म। तब तक मैं भी खुल चुका था। बात करने में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस भी हालात में भी हूं ये मुझे पसंद करती है। मैंने बोला आपको 2 घंटे गेट पे खड़ा रहना होगा, आपको हड़बड़ा कर यहाँ नहीं आना चाहिए था। लड़की बोली कोई बात नहीं, बैठकर बोर हो गई, मैं खड़ी रहूंगी, वैसे भी वहां लोग घूर रहे थे मुझे, अंकल तो मुझ में अपनी बहू ही ढूंढ रहे थे ऐसा लग रहा था। इस बात पर मैं भी जोर से हंसा और वो भी हंसी। अब तय हो गया था कि वो थोड़ी डरी सी थी और मेरे से बात करने के लिए भीड़ से दूर गेट पे जहाँ कोई न हो आना चाहती थी। मैं मजाक के मूड पिछली बातों को दोहराते हुए बोला आपको बेटा हुआ। वो मेरे मजाक को समझी और मेरे उम्मीद पे खड़ी उतरी और शर्माते हुए बोली मेरे बहन का बेटा हुआ तो मेरा भी बेटा ही है ना। अब मेरा उतरने का जगह यानी गया आने ही वाला था। वो बोली गया में ही रहना है या कहीं और जाइएगा? मैंने बोला यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना है। वो डरते हुए बोली ओ माय गॉड, तो अब आगे कैसे जाओगे? आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं, रुकिए मैं देती हूँ आपको। वो अपना छोटे से हैंडबैग में से 500 निकाल कर मुझे देने लगी। मैंने कहा मेरे दूसरे जूते में 500 रुपए होंगे। वो बोली दिखाइए, झूठ बोल रहे हैं आ। अब मैं मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था और मैंने विनम्रता से पैसे लेने से मना कर दिया। तब उसने मुझे अपना फोन दिया और बोला पापा को फोन कर लीजिए, लेने आएंगे आपको। मैंने फोन लिया और एक नंबर डायल किया जो मेरे चोरी हुई फोन का था, जो रात की घटना थी, जो स्विच ऑफ बताया, फिर पापा का फोन बंद था। मुझे और कोई नंबर याद नहीं था। मैं उसे फोन लौटाया और ट्रेन रुकी थी, मैं उतर गया। उसने मुझे हाथ हिलाते हुए बाय बोली, मैं जवाब भी नहीं दे सका, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। शायद मैं उसे नहीं खोना चाहता था, उसका फोन नंबर ही मांग लेता। वो इतनी खूबसूरत होके मेरे जैसे साधारण के साथ इतना कैसे घुल मिल गई।
मेरे दिमाग में इतने सवाल थे कि मैं सुन्न से रह गया। ये अनुभव मेरे लिए पहली बार का था। वैसे तो मैं लोगों से काफी घुल मिल जाता हूँ, लेकिन पहली बार कोई मुझसे आके घुल गई थी। अगर मैं बुरे हालात में न होता तो ये मिलन एक प्रेम कहानी का रूप ले लेता, या बुरे हाल में नहीं होता तब ये लड़की मुझे भाव ही क्यों देती।